Assalamualaikum, dear students. Today I am going to deliver a topic, and this is related to science subject and for seventh class students. And my topic is today soil and crops. Soil and crops is displayed in your book, page number 119. As you know, there are different types of the soil in our country, India. There are different kinds of soil. In some pots there is clay soil, and in some pots there is loamy soil, while in some other pots there is sandy soil. यानी जो हमारा मुल्क है, इसके कुछ हिस्सों में क्लेई सॉइल है और कुछ हिस्सों में लोमी सॉइल है और चंद एक हिस्सों में सैंडी सॉइल पाई जाती है। सॉइल जो है, इट इज़ इफेक्टेड बाय विंड, रेनफॉल, टेम्परेचर, लाइट एंड ह्यूमिडिटी। यानी सॉइल अफेक्टेड बाय विंड, रेनफॉल, टेम्परेचर, लाइट एंड ह्यूमिडिटी। यानी इससे सॉइल का जो वजूद में आना या सॉइल का इफेक्ट होना, ये विंड की वजह से, रेनफॉल की वजह से, टेम्परेचर की वजह से, लाइट या ह्यूमिडिटी की वजह से होता है। ये जो है, ये क्लाइमेटिक फैक्टर्स हैं। इसी की वजह से ये इफेक्ट सॉइल प्रोफाइल पे होता है और चेंजेस इस सॉइल के स्ट्रक्चर में आ सकती हैं। The climatic factors as well as the components of soil determine the various types of vegetation and crops that might grow in any region. यानी as you know, जो climatic factors हैं, इसकी वजह से जो सॉइल का वजूद में आना, चंद एक हिस्सों में क्लेई सॉइल होती है, चंद एक हिस्सों में लोमी सॉइल होती है और कुछ हिस्सों में सैंडी सॉइल होती है, जिसके कारण जो वेजिटेशन है या और बहुत से क्रॉप्स हैं, इनका जो ग्रोथ है, इनका जो ग्रो होना है, वो ज़्यादातर क्लेई सॉइल में होता है, जबकि सैंडी सॉइल इसके काबिल नहीं होती है, क्योंकि जो क्लेई और लोमी सॉइल होती है, ये दोनों सूटेबल होती हैं ग्रोइंग सीरियल्स के लिए, लाइक दैट ऑफ व्हीट एंड ग्राम या अदर टाइप्स ऑफ, जैसा कि हम जानते हैं कि पैडी है, ये भी क्लेई लोमी सॉइल में ज़्यादा अच्छी तरह ग्रो कर सकता है। यानी सॉइल जो है रिच इन क्ले, ऑर्गेनिक मैटर, और ये गुड कैपेसिटी टू रिटेन वाटर एंड आइडियल। यानी क्लेई सॉइल है जो वाटर कैपेसिटी के काबिल होता है, इसी में ये ज़्यादातर फसल उगाया जाता है और ये उसके काबिल भी होता है। इसी तरह हमने देखा है कि सॉइल एंड क्रॉप्स, इस टॉपिक में हमने ये जाना कि कौन सी मिट्टी होती है फसल उगाने के काबिल और कौन सी मिट्टी फसल उगाने के काबिल नहीं होती है। जैसा कि हम इसका तजुर्बा भी कर सकते हैं कि एक सॉइल को लीजिए, मिट्टी की जो सॉइल है, यानी क्लेई सॉइल को लीजिए और दूसरी जानिब सैंडी सॉइल को लीजिए, एक जगह रखिए तो देखिए कि वाटर किस में वाटर की कैपेसिटी ज़्यादा किस में होती है, क्लेई सॉइल में होती है। तो इस तरह हमने जाना कि क्लेई सॉइल जो है वो होती है फसल उगाने के काबिल, जबकि सैंडी सॉइल जो है वो फसल उगाने के काबिल नहीं होती है।